एटीट्यूड एटीट्यूड हेलो बोलते हैं बाबू नो हेलो बोलते हैं सबको हेलो बोलते हैं बेटा guys, I'm gonna make my breakfast or the first meal of the day. So I'm taking the bread from Theo Bromas ज़ीरो मैदा ब्रेड है ये, साथ में लेटस एंड ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है। ये है चीज़, इसके अलावा आई ऐड कैप्सिकम, वेज मेयो, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एंड दैट्स इट। चीज़ी, एकदम चीज़ी होने वाला। आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। वेट, लेट्स गो। ओके, सो मैंने कैप्सिकम कट कर ली है एंड ब्रेड लिया है, जिसके एक साइड पे हम लगाएंगे ये वाली तंदूरी मेयो एंड एक साइड पे हम लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दिस डॉक्टर ओटकर की। तो एक बार अप्लाई करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ऐसा कुछ लगेगा। फिर इसके बाद आई हैव टू ऐड कैप्सिकम और वेजीज ऑफ योर चॉइस। अभी आई एम एडिंग कैप्सिकम क्योंकि कल मैंने ये फर्स्ट टाइम बना के खाया था एंड आई लव्ड इट, इसलिए मैं आज भी बना रही हूँ एंड आप लोगों को दिखा रही हूँ। कल मैंने अपने लिए बनाया था, आज मैं मम्मी और अपने लिए दोनों के लिए बना रही हूँ। एंड आई एम एडिंग सम मोज़रेला चीज़। आप मेल्टेड चीज़ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये इसके बाद आई ऐड मेयो एंड आई ऐड लेटस, दैट्स इट। कस्टमाइज़ तो हम अपने अकॉर्डिंग कर ही सकते हैं हर चीज़। आप अपने अकॉर्डिंग सॉसेज एंड वेजीज व्हाटएवर यू लाइक यू कैन ऐड। मेरे को ऐसे ही पसंद आया था, कल मैंने ये सेम बनाया था, सो आई एम डूइंग द सेम विद दिस। या ओके, सो आई विल ऐड लेटस एंड अगेन सेम। विल ऐड थोड़ी सी मेयो एक दो जगह पे, वो अच्छा एकदम चीज़ी वाला हो जाता है। यू कैन ऐड दैट मेल्टेड चीज़ ऑल्सो एंड दैट्स इट। अब हम इसको टोस्ट कर लेंगे। टोस्टर में भी कर सकते हो बट आई लाइक इट ऑन तवा, ताकि ये ज़्यादा क्रिस्प हो जाए। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना एंड यू विल लव इट। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें ना तामझाम है, बहुत आसान, बहुत अच्छा, बहुत डिलीशियस। मेड माई सेल्फ अ गुड कप ऑफ आइस्ड कॉफ़ी एंड चलो करते हैं अपना फर्स्ट मील एन्जॉय। आई विल शो यू गाइज द सैंडविच। वो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। लेट्स गो। Hi, welcome or welcome back to my channel. Hi, I'm Muskan Kalra. If you guys are seeing my face for the first time, then do consider subscribing. Also hit the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय द टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों को पता चल गया होगा वीडियो किस बारे में है। और वीडियो चेकआउट कर लेना, अगर पसंद आए तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये दोनों मेरे चैनल्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट। सो मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं डाल रही थी एंड पहले मैं वेट लॉस जर्नी वाला आपके साथ रोज़ डेली व्लॉग शेयर कर रही थी एंड फिर बीच में मैं थोड़ा टूट गई थी, डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, तो फिर मेरा मन नहीं करा। सो आज मैं बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ एक दो वीडियो शेयर करी है जिसमें मैंने सूट सेट दिखाया आपको, कुर्ती सूट सेट्स। जैसे राखी आ रही है, अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो एक वीडियो लाइव गई है जो कि अंडर
अंडर 550 रुपीज़। एंड एक और वीडियो गई है जो कि है 1000 रुपीज़ के अंडर सूट है। अगर नहीं चेकआउट किए तो चेकआउट कर लेना। ऑल्सो आई एम अप्लाइंग दिस सीरम फ्रॉम डॉट एंड की, एंड ये लास्ट ड्रॉप अभी का ही बच गया है बस, एंड ये खाली हो चुका है। सो या इसको अप्लाई कर लेते हैं। एंड ऑल्सो कुछ आइडिया देना कि मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं या फिर बंद कर दूं। मतलब अब तो यूट्यूब का क्राइटेरिया भी चेंज होने वाला है फ्रॉम द फेब्रवरी, कि अब जो 4000 घंटे में मोनेटाइज हो जाता था चैनल, अब 8000 घंटे हो चाहिएंगे। सो मेरा तो 4000 घंटे भी नहीं हुए भाई, तो और 8000 घंटे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जिस हिसाब से इस चैनल की ग्रोथ है। बट आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आप क्या देखना पसंद करते हो, तो मैं वही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की ट्राई करूँगी। ऑल्सो वेट लॉस जर्नी ही अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, कंटिन्यू करूं, तो वो भी कमेंट कर देना कि यही सब डालते रहो, तो मैं वो ही सब डालने की कोशिश करूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट अप आई एम अप्लाइंग दिस डॉट एंड की का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। आई होप दिस इज फोकसिंग। ये भी ख़त्म होने वाला है। वैसे मेरा स्किन केयर पूरा ही ख़त्म होने वाला है और पैसे कहीं से नहीं आ रहे हैं जो मैं स्किन केयर ले सकूं। एंड या बट मेरे को अभी तक डॉट एंड की का सबसे ज़्यादा सही लगा है, बिकॉज ये हर स्किन टाइप पे सूट कर जाता है ऑलमोस्ट, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब एज सच एक्सपेंसिव साइड पे है नहीं है। तो या इट इज़ गुड फॉर एवरीवन। अगर आप बिगिनर हो या नया नया स्किन केयर स्टार्ट कर रहे हो या अभी तक नहीं यूज़ किया है तो ये वाला ले सकते हो। वेट, आई एम गेटिंग अ कॉल। मैंने पार्सल मंगाया था, वो देने वाला भैया था बट उसका नाम सुनीता से आ रहा था, तो मैं सोच रही पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। मैं बाद में कॉल बैक कर लूँगी, बट वो बाहर खड़ा था और वो मुझे बोल, मैम फ़ोन तो उठा लिया करो। अरे भैया, तुम्हारा ही फ़ोन उठाने के लिए मेरी नौकरी नहीं लग रही है कि मैं यही सब करती रहूँ घर पे। एंड अप्लाइंग दिस अंडर आई जेल फ्रॉम MK एंड दिस सनस्क्रीन एंड दिस लिप बाम। ये करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ, तो मैंने अपना स्किन केयर कर लिया। और मेरे को एक बात याद आई, कल मुझे किसी का फ़ोन रिसीव हुआ, तो मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, इफ़ एनीवन कैन हेल्प, तो आप DM कर सकते हो। सनस्क्रीन भी ख़त्म हो गई, देख लो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे पैसों की। सो मैंने एक टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई किया था। सो एज अ फ्रेशर आई नो दे विल नॉट गिव मी बहुत बड़ी सैलरी या कुछ भी, बट फॉर द एक्सपीरियंस मैंने अप्लाई कर दिया जितनी भी जगह आ रही थी। तो एक स्कूल से मुझे कल कॉल आया, एंड वो स्कूल गुड़गांव सोना रोड के आसपास या फिर वहाँ पर कहीं है, मतलब सोना रोड पे है शायद या गुड़गांव में कहीं। तो उन्होंने अच्छी खासी बातचीत की, फुल 10 मिनट लिए, सब कुछ पूछ लिया, क्यों करा आपने तो कुछ और डिग्री की थी, फिर आपने BEd क्यों की, आप क्यों ढूंढ रहे हो जॉब, ऐसे कुछ। तो फिर मेरी बातचीत हो गई, 70 तो सवाल कर लिए। उसके बाद कह रही है दिस इज़ नॉट द इंटरव्यू आपका वीडियो कॉल पे होगा। चलो कोई नहीं, आई वॉज ओके विद दैट ऑल्सो। फिर उसने बात की सैलरी की कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, तो मैंने कहा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एज अ फ्रेशर, ये वो जितनी आपकी उतनी मेरे लिए ओके रहेगी, बिकॉज आई वांट टू गेन एक्सपीरियंस एंड ऑल। अगर अब एक बात बताओ, आई लिव इन दिल्ली एंड यहाँ से गुड़गांव ही मतलब 2 घंटे है ऑलमोस्ट, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं वहाँ पर रहूँ भी, मान लो PG वगैरह फ्लैट वगैरह लूँ, उसका भी खर्चा होगा, यहाँ से अप एंड डाउन करूँ उसका भी खर्चा होगा, खाने पीने सब चीज़ का खर्चा होगा। सारी चीज़ की बात करके जब उसने ये बोला कि ये आपका एक्चुअल इंटरव्यू नहीं है एंड इंटरव्यू अभी होगा वीडियो कॉल पे, गूगल मीट पे आपका इंटरव्यू होगा, आप बता देना जब आप फ्री हो, मैं शेड्यूल कर दूंगी। सो आई सेड ओके। बट फिर मैंने उससे सोचा कि मैं पहले ही सैलरी की बात कर लूँ कि आप लोग क्या देंगे क्या नहीं, ताकि उनका भी टाइम ना वेस्ट हो और मेरा भी ना हो। तो मेरे को बोलती है कि एज अ फ्रेशर यू आर अप्लाइंग, तो हम आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दे पाएंगे। मतलब फ्रेशर का कोई जीवन ही नहीं होता, ऐसे हमेशा ही फ्रेशर रह जाएगा यार। अगर कोई बिना पैसे के काम करेगा तो ठीक है, वरना वो हमेशा, मतलब ठीक है, मैं नहीं बोल रही आप मुझे 25,000 रुपये दो, आप कुछ तो दोगे ना। मतलब एक आदमी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस इन्वेस्ट कर रहा है एंड अपनी नॉलेज इन्वेस्ट कर रहा है। इवन मैं वहाँ से जाऊँगी आऊँगी या रहूँगी कुछ भी, हर चीज़ मतलब मैं कुछ तो दे ही रही हूँ ना वहाँ पे। और वो मुझे कह रही कि मैं फ्री में काम करूँ।
उसके बाद फिर भी मैंने चलो उसको अजीब सा रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा ओ ओके, ऐसा कुछ मैंने बिहेव किया। एंड फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसने बोला कि ठीक है शाम को आपका गूगल मीट पे इंटरव्यू करा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है, मैंने ऐसे बोल के रख दिया। उसके बाद मेरे को मैसेज आया कि आज तो नहीं होगा इंटरव्यू, आप बता दो आप कब अवेलेबल हो। भाई मैं नहीं हूँ अवेलेबल बिना पैसों के काम करने के लिए पैसे के लिए ही मैं काम करना चाहती हूँ, बिना पैसे के लिए तो मैं अभी भी यूट्यूब कर रही हूँ ना, यहाँ से भी तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अगर मुझे बिना पैसे के ही करना है तो मैं यहाँ ही कर लूँगी, कम से कम खुशी तो मिल रही है कि वो दिस इज़ वॉट आई ड्रीम्ड ऑफ, और वो ही कर रही हूँ चाहे पैसा नहीं मिल रहा। वहाँ धक्के भी खाऊंगी, शरीर भी थकाऊंगी, ऐसे तैसे भी कराऊंगी, इतनी दूर जाने आने में या रहने में, वहाँ पैसा भी अपना इन्वेस्ट करूंगी अपनी तरफ से, जो 2-4 कौड़ी मेरे पास बचा है। उसके बाद आई विल गेट अ सर्टिफिकेट। नहीं चाहिए सॉरी। पिटबुल पिटबुल भी हरियाणा से ही थे। और खाओगे? एंड आप तो ना खा लो, वो बीच का खा लेगी। और मतलब मैं कोर्स भी कर रही हूँ, अगर बताओ तो भी मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो यार आज का दिन ख़त्म करते हैं इस मील के साथ। एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई। मैं जब बाहर गई थी तो मैं राखी वगैरह भैया के लिए कपड़े वगैरह लेने के लिए गई थी। वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई हूँ, क्या क्या भिजवा रही हूँ उसके लिए। बट बिफोर दैट हम अपना लास्ट मील बना लेते हैं, जो कि मैं उत्तपम बना रही थी, बट इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा रनी कर लिया था तो ये चीले जैसा हो गया था। साथ में आई मेड माई सेल्फ कॉफ़ी। ये आज की मेरी 3rd कॉफ़ी, हालांकि दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, बट आज एक भी कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी। ये वाली फिर भी थोड़ी डिसेंट बनी थी। एंड दिस वाज माय डिनर। मैंने एक चीला लिया था एंड साथ में थोड़ी सी कॉफ़ी एंड हॉट एंड स्वीट वाली केचप। एंड ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। एंड आज की वीडियो ये वाली एंड तक देखना, मुझे कुछ बात शेयर करनी है आप लोगों के साथ। गाइस आज 2-3 दिन के बाद मुझे याद आया कि मैं व्लॉग कर रही थी एंड आज इट इज़ रेनिंग इन दिल्ली। बहुत अमेजिंग वेदर है, मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है बारिश में ही नहाने का। हाय एवरीवन, डोंट माइंड माय सिचुएशन। मैंने अभी शार लिया है। मैं ये बात करने वाली थी कि एक लड़की है, मतलब नॉट स्पेसिफिकली दैट गर्ल, बट उस लड़की का मैं इंसिडेंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ये जनरली मैं बोल रही हूँ बात, टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि आप अगर कुछ भी नेगेटिवली मुझे दोगे तो आई विल गिव यू नेगेटिवली सेम, मतलब वाइस वर्सा होएगी ये चीज़। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आप कुछ भी बुरा कमेंट करोगे या बुरी बात बोलोगे तो आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। बताती हूँ क्यों कह रही हूँ। तो एक लड़की है, मैं चाहूँ तो आईडी भी डाल सकती हूँ, मेरे को किसी से कोई डर नहीं है, बट आई थिंक वो फेक अकाउंट है, कोई मेरा जानने वाला ही है जिसकी इतनी किलस्ती है मुझसे। एंड ऐसे ही कुछ 2-3 तत्व और हैं जिनका मुझे पूरा पता है कि एक अकाउंट किसका है। मैं रिस्ट्रिक्ट कर चुकी हूँ उनके अकाउंट अपने हर अकाउंट से, बट मैं बता देती हूँ उसका अकाउंट है प्रियल करके कुछ। एंड आई डोंट नो कि वो सच्ची में कोई प्रियल ही है या वो फेक अकाउंट है। बट वो जो अकाउंट है वो मेरे प्राइवेट सॉरी पर्सनल अकाउंट है जो मेरा, उसे भी फॉलो करता है। इवन जो अगर मैं सबसे पहले स्टोरी डालती हूँ फर्स्ट व्यू उसका होता है, मैंने वहाँ से भी उसको स्पैम कंसीडर करा हुआ है, तो वो नीचे आता है जो सेक्शन होता है कि मे बी स्पैम, और उसमें आती है वो। एंड ऑन हंगरी मूव्स ऑल्सो ऐसे ही कुछ था, उसने मुझे फॉलो भी नहीं किया हुआ था एंड वो मेरे व्लॉग्स भी देखती है। आई लेट यू गाइस नो कि मुझे ये बात कैसे पता।
तो मैंने एक अभी अपने इंस्टा और जो हंगरी मूस का शॉर्ट्स का अकाउंट है उस पर मैंने डाला था एक शॉर्ट्स जिसमें मैंने बोला था कि आज काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे एंड काफ़ी हेक्टिक था एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग दिस मच एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा कुछ मैंने बोला था। मेरी पहली लाइन ये थी कि आज काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था एंड सेकंड लाइन ये थी थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग। तो उसने मुझे ये कमेंट किया कि हेक्टिक इज़ नॉट द राइट वर्ड टू यूज़, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपका काम है, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मैंने रिप्लाई किया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव एंड इवन वर्किंग हार्ड फॉर वॉट आई एम ड्रीमिंग और ड्रीम्ड ऑफ एंड बट हेक्टिक इज़ द एक्चुअल वर्ड। मतलब अगर हेक्टिक डे था तो हेक्टिक ही बोलेंगे, हर चीज़ को इतना कवर अप क्यों करना है, जो चीज़ है वो चीज़ है, मेरे लिए हेक्टिक था तो था, वो तू थोड़ी डिसाइड करेगी। इस बात पे मैंने सिर्फ ये लिखा था कि मतलब इट इज़ द एक्चुअल वर्ड, हेक्टिक था मेरा दिन, आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव एंड इवन वर्किंग हार्ड टू अचीव व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ। इस बात पे उसकी इतनी किलस गई, इतनी किलस गई, इतनी किलस गई भाई साहब। उसने मुझे क्या क्या नहीं बोला, अपने बाप के पैसे पे पड़ रही है, निठल्ली है, काम नहीं चल रहा है, गंदा दो पौड़ी का खाना बेचती है, 90s की किचन रखी हुई है, अनहाइजीनिक है, कौन ऐसे घर से खाना चाहेगा, कौन ऐसी किचन जिसमें कुछ है नहीं। ऐसा आपको देखना भी सब है भाई, हम तो बिल्कुल गिरे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। आप जॉब करते हो, आपने ये भी बताया कमेंट में कि आप कहीं जॉब करते हो, मैं तो निठाली हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है एंड आई नो आप ये भी देख रहे होगे, देख रहे हो, कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं यहाँ से भी ब्लॉक कर पाऊँ आपको। तो मुझे पता है कि आप श्योरली देखोगे, इसीलिए आप डिसाइडेड कि मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँ। तो पहली बात तो मैं आपकी इन किसी भी बात से पोक नहीं हुई, मैं पोक किस बात से हुई, आपने आज तक कभी ऑर्डर नहीं किया। सेकेंड थिंग, आपने मेरा हंगरी मूव्स भी कभी फॉलो नहीं किया। आप सपोर्ट की बात कर रहे थे ना, हाँ शी सेड इसीलिए तुझे कोई सपोर्ट नहीं करता क्योंकि तू रूड है, नेगेटिव है एंड जो तू रोती रहती है ना कि तेरे दोस्त ने नहीं फॉलो किया, तेरे दोस्त ने नहीं सपोर्ट किया, ये है वो है। मतलब मैं क्या रोती नहीं हूँ भाई, और मेरे जो एक्चुअल दोस्त हैं उन्हें पता है कि क्या है क्या नहीं। इट्स जस्ट आई एम ओवर इमोशनल, ओवर गिवर। सो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मेरे कोई आसपास कुछ काम करता तो मैं शायद प्रेज़ करती। एंड हमेशा ऑर्डर करना ही सपोर्ट करना नहीं होता फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। छोटे दिमाग छोटी सोच ही रख सकते हो आप। मैं कभी भी ये नहीं बोलती, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको अननोन ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वो मैं अपने जो सराउंडिंग्स है उनके रिगार्डिंग बोलती हूँ, ना कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली के रिगार्डिंग, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर मैं बोलती भी हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे दोस्तों को बोल रही हूँ, मेरी फैमिली को बोल रही हूँ। आपका क्या जा रहा, अगर मैंने आपका हेक्टिक पे हाँ नहीं भरा कि हाँ चलो सही कह रहे हो आप, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी इतनी मिर्ची लग गई कि आप इतनी निहायती नीच तक गिर गए हैं कि अपने बाप के पैसे पे पड़ रही है, इतनी गंदी किचन है, 90s की किचन। अरे क्या हो गया भाई, हम खुश हैं, मेरी औकात है, मेरे अंदर गुदा है, मेरे दम है कि मैं वो 90s की किचन भी दिखा रही हूँ। एंड मैंने पिछले 4 महीने में उस 90s की किचन को दिखा के 1200 फॉलोअर्स करे हैं, मेरे ऑर्डर्स उसी से ही जनरेट हुए हैं। मैंने आज तक एक ऐड रन नहीं करी है क्लाउड किचन के लिए। तो भाई आप लोग उतना ही, अब मैंने इसकी ये जो व्लॉग है ये मेरा 3-4 दिन पहले का जो आपने पहला डे देखा तब का है, मैं भूल गई थी। इन सब तत्वों की वजह से मैं इतना परेशान हो जाती हूँ क्योंकि मैं ओवर थिंक करती हूँ। हालांकि मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता बट वो मेरे दिमाग में चलती रहती है, चीज़ें बिल्डअप रहता है। मैं इतनी परेशान थी कि मैं ये भूल चुकी थी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ। सो इस व्लॉग के भी स्टार्टिंग में अगर आपने ये देखा होगा तो मैंने बोला कि मैं जॉब के बारे में बता रही थी एंड मेरा स्किन केयर ख़त्म हो गया है तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई मेरे ऐसा नहीं है, मैं बहुत वेल सेटल्ड फैमिली से हूँ। मेरे पास अगर मैं कुछ भी ना होगा तो भी मेरे पास है पैसा भाई। इट्स जस्ट अ फन एंड अगर, और मेरे घर वालों ने कभी आज तक मुझे नहीं बोला कि तू ये क्या कर रही है या क्यों कर रही है या ऐसा कर या वैसा। भाई उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है। तेरे घर वाले तुझे फोर्स कर रहे हैं, तू यहाँ आके निकाल रही है, इट्स मतलब तेरे ही फैमिली की प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बट कितना खिलसते हो, कितना खिलसते हो, देखना भी मुझे है, यूट्यूब भी देखना है, मेरा इंस्टा भी देखना है, मेरे जो क्लाउड किचन के पेज हैं वो भी देखने हैं, मेरे जो शूटर नवाब वाले पेज हैं वो भी। मतलब घुसना आंटी वाली आदत तो पूरी है, चुल तो पूरी है, पर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मिर्ची लग गई। मैं नेगेटिव और रूड नहीं हूँ बहन, तू नेगेटिव और रूड है। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी इंसान ऐसा कुछ मुझे बोलेगा
तो आप ये चीज़ भूल जाना कि मैं आपको अच्छे से प्यार से जवाब दूंगी, नहीं हूँ मैं ऐसी भाई। मेरे यहाँ लगती है मैं भेड़ा ही बोलूँगी। आप मुझे भेड़ा बोलोगे, मैं आपको भेड़ा। उसके बाद आपको अनफॉलो करना है, ब्लॉक करना है, रिमूव करना है, ऑर्डर नहीं करना है, जीवन से दफ़ा करना है, कर सकते हो। बट आप जो मुझे बोलोगे वो आप सुनोगे 101%। मैं आपको ये आज लिख के दे देती हूँ। चाहे आप मेरे नोन हो, नहीं हो, अननोन हो, सपोर्टर हो, नहीं हो, हेटर हो, कुछ भी हो, आप मुझे जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। और वो कह रही है कि सारी तो नेगेटिव स्टोरी डालती है। नहीं बहन जी, आप चेक करो, 400 कुछ रील्स डाली है मैंने, एंड उसमें से ऑलमोस्ट 200, 250, 300 तो पॉजिटिव भी होंगी कि आज का ऑर्डर ये आया, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। इवन आई हैव कस्टमर्स विद 80+ ऑर्डर्स। तो आपकी तरह वो नहीं है भौंकने वाले, उनको पसंद आता है एंड वो रोज़ ऑर्डर करते हैं। एक लड़की है वो वीक में 4 बार कम से कम ऑर्डर करती है, मायने रखता है 4 से 5 बार ऑर्डर करना। नहीं पसंद आ रहा होता तो कोई नहीं करता, ठीक है। सो आप अपनी नौकरी पे ध्यान दो, जी हजूरी करने पे जो आप जी सर जी मैडम करते हो। और कमेंट करके जाना प्लीज़, ताकि मैं यहाँ से भी ब्लॉक कर पाऊँ आपको। एंड ऑल्सो हाँ, आप क्या कह रहे थे कि मैं रो रही थी कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरी नौकरी लगवा दो। नहीं जी, नहीं, मेरी वो आदत नहीं है। और तुम जैसे टुच्चे तत्वों को तो मैं कभी नहीं बोलूँगी। आई वॉज जस्ट सेइंग कि अगर किसी का हो तो मुझे बताना। आपका तो खुद की हाथ जोड़ के लगी होगी, आप किसी की क्या लगवा पाओगे, समझे बात। तो आप मेरी बातों पे ध्यान मत दो। आप तो वैसे भी मुझे हेट करते हो, तो आप देखते ही क्यों हो। आप क्या कोई चुरने हो रखे हैं क्या, आ जाना मैं झड़वा लाऊंगी आपके। सो या मेरा यही मोटिव था आज का, कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई जैसा लिखोगे वैसा रिप्लाई पाओगे। मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ डाल रही हूँ, अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, या मैं यहाँ से ऑर्डर जनरेट कर रही हूँ, बेसिकली कस्टमर्स के लिए ही मैं डालती हूँ कि ताकि रीच जाए एंड मेरे को ऑर्डर्स आए। तो अगर आप देख के ये ऐसा कुछ सोचोगे कि मैं आपकी जी हजूरी करूँगी कि आप मुझसे ऑर्डर कर लो, नहीं, मैं नहीं हूँ। ये गलत इंसान से आप सोच रहे हो, ऐसी उम्मीद मत रखना। जो दोगे वही मिलेगा। लास्ट टाइम आई एम सेइंग, अगर इसके बाद भी आप में से किसी ने कुछ उल्टा नेगेटिव रूड मुझे कमेंट किया, या तो स्ट्रेट अवे आई विल ब्लॉक यू गाइज, या फिर उसके बाद आप पड़े रहना। मैं नहीं आपको अब रिप्लाई करूँगी कुछ भी। बट मेरे यहाँ पे थोड़ा मुझे माइग्रेन एंड ओवर थिंकिंग का इशू है, तो मेरे चलता रहता है कुछ ना कुछ। इसीलिए मैं 3-4 दिन से ना उस लड़की की दिमाग से वो थी, हालांकि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। एंड या बट मैं हैरान हूँ कि उसको सब कुछ पता है भाई। मतलब मेरे व्लॉग की बातें उसे याद है, मैंने जॉब के लिए बोला वो याद है, मेरी किचन कैसी दिखती है वो याद है, एंड मैंने अपने दोस्तों के लिए बोला। तो मुझे तो लगता है वो कोई आसपास वाली ही है जिसने फेक अकाउंट बना रखा है। बाकी आई डोंट नो भाई, कोई भी हो सकता है, किसी का क्या भरोसा। आजकल तो ऑनलाइन देख देख के भी सब कुछ समझ आ जाता है। बट स्टिल आई फील कि वो फेक अकाउंट ही था। बाकी आप यहाँ पे कमेंट कर देना मैम, तो पता चल जाएगा कि आप कौन हो और आपकी औकात भी है सामने आके बात करने की या नहीं। और अगर इससे ज़्यादा कुछ है तो आप मुझे क्या बताऊँ मैं आपको, कहाँ मैसेज करना, आप मिल लेना मुझसे जैसे भी है। अगर आपको सही लगे तो हम फेस टू फेस बात कर लेंगे, तो इट विल बी गुड। यहाँ भौंकने से अच्छा फिर देखूँगी मैं आप क्या बोल पाते हो और क्या नहीं, ठीक है। सो या दैट्स इट। आई नो व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन जैसे फद्दुओं की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, जो कि किसी को अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो उसको इस तरीके से डीमोटिवेट करेंगे कि वो अगली बार वीडियो बनाते हुए सोचे कि यार किचन ऐसी आ रही है, यार ये ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, गलत इंसान को बोल रहे हो आप। एक बारी को थॉट आ जाता है आप लोगों की बातें देख देख के, बट ठीक है, बाद में मुझे पता है कि तुम्हारा खुद का कोई वजूद नहीं है। सो या आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में। एंड आगे से अच्छे कमेंट करोगे तो अच्छे पाओगे, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव। आई एम द रूडेस्ट इफ़ यू आर रूड, एंड आई एम द स्वीटेस्ट इफ़ यू आर स्वीट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।